हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज संडे है 25 अगस्त 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आप लोग जानते हैं कि संडे को हम रिवीजन करते हैं जो भी हमने लास्ट वीक में इस वीक पढ़ा होता है। ठीक है, तो आइए आज हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं अपना। और जितना भी हमने मंडे से लेकर के अभी तक पढ़ा हुआ है, सैटरडे तक पढ़ा है, वो सारा हम रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे पढ़ना तो ज़रूरी होता है लेकिन पढ़ने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा रिवीजन करना, नहीं तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन हैं 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 19 अगस्त को। ठीक है, कौन सा डे मनाया गया है? विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में आईसीजी के महानिदेशक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन हैं राकेश पाल, डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल, शुभांशु शुक्ला या फिर गोविंद मोहन। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राकेश पाल। ठीक है, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करें तो उसके महानिदेशक का निधन हुआ है जिनका नाम था राकेश पाल। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है? लातविया, क्रोएशिया, यूक्रेन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है क्रोएशिया। ठीक है, वहाँ पर क्या है कि 2 महीनों के लिए क्रोएशिया में यूरोप की जो कंडीशन है उसको देखते हुए, जैसे कि यूक्रेन और रूस के अंदर वॉर हो रहा था, तो उस कंडीशन को देखते हुए क्रोएशिया के अंदर 2 महीने की सैन्य सेवा हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य कर दी है कि हर व्यक्ति 2 महीनों के लिए क्या करेगा? सैन्य सेवा में भाग लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, सूडान या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सूडान। ठीक है, तो ये जो हैजा है इसकी जो घोषणा की है वो की है सूडान ने। और स्वीडन में कौन सा हुआ है? एम पॉक्स का वहाँ पर केस पाया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? ऑप्शंस हैं सौरभ कोठारी, पंकज आडवाणी, सुमित अंतल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पंकज आडवाणी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में स्थित शिवलिच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? रूस, जापान, इंडोनेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो शिवलिच ज्वालामुखी कहाँ का है? ये रूस का है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो कहाँ के राज्यपाल ने? कर्नाटक के राज्यपाल ने दी है वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी। ठीक है, तो अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें हम तो उनका नाम है सिद्धरमैया जी, और वहाँ के अगर राज्यपाल का नाम है वो है थावरचंद गहलोत। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में शुक्राणु अंडाणु दाताओं को बच्चों पर कानूनी अधिकार न होने का आदेश किस उच्च न्यायालय ने दिया है? ऑप्शन हैं हैदराबाद, बम्बई, कलकत्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बम्बई। ठीक है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि अगर शुक्राणु अंडाणु जो दान किए जाते हैं तो उन शुक्राणु अंडाणु दाताओं का उन बच्चों पर जो है वो कानूनी अधिकार नहीं होगा, वो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल कहाँ मानवाधिकार हनन की जांच करने वाला है? तो कहाँ पर? ये बांग्लादेश के अंदर करने वाला है। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुई है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू करी है? तो ये किसने की है? ये की है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है। तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये जो भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है ये नई दिल्ली के अंदर की गई है, ये तीसरे नंबर की है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत के अगले रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगले रक्षा सचिव की अगर हम बात करें तो उनका नाम है राजेश कुमार। ठीक है, और अगर केंद्रीय गृह सचिव की बात करें तो गोविंद मोहन, और अगर हम कैबिनेट सचिव की बात करें तो वो टीवी सोमनाथन जी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, 17वां दिव्य कला मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। सही आंसर हमारे पास होने वाला ऑप्शन नंबर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दिव्य कला मेला कहाँ पर? ये दिव्यांग लोगों के लिए किया गया है। नेक्स्ट, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? ये की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? श्री योगी आदित्यनाथ जी। हर वर्ष सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 20 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? श्री राजीव गांधी जी की उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI से उच्चतम स्तर 5 का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने हासिल किया है? तो ठीक है, किसने किया है? ये बेंगलुरु ने किया है। बेंगलुरु जो
वहाँ पर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, ठीक है। तो ये बेंगलुरु का कौन सा एयरपोर्ट, क्या नाम है इसका, कैंपगोड़ा एयरपोर्ट इसका नाम है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नागपट्टिनम और कांकेसतुरई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ की है, तो वो किसने की है, वो की है भारत और श्रीलंका ने, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में मन्या चिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है, तो कहाँ का बना है, ये बना है महाराष्ट्र का, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत इजराइल ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र COWT कहाँ पर स्थापित करने के लिए समझौता किया है, तो ये किया है IIT मद्रास, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है, तो किसको मिला है, ये मिला है अमूल को, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, तो किसने बनाया है, ये बनाया है डेरियस विसर ने, ठीक है। 9वीं ICC महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, भारत या फिर A और B दोनों, तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है A और B दोनों। क्या यहाँ पर हुआ क्या है कि पहले इसकी जो मेजबानी है वो कौन करने वाला था, बांग्लादेश करने वाला था, ठीक है। अब जो है ये जो मेजबानी है ये स्थानांतरित कर दी गई है, कहाँ को कर दी गई है, संयुक्त अरब अमीरात को कर दी गई है। तो बांग्लादेश मेजबान तो रहने वाला है, लेकिन सारे के सारे मैच जो है वो कहाँ पर खेले जाएंगे, UAE संयुक्त अरब अमीरात के अंदर खेले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थानांतरित किस देश को की गई है, तो उसका सही आंसर होने वाला है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किसे मिली है, तो ये मिली है श्री शक्तिकांत दास जी को, जो कि हमारे RBI के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं, ठीक है। इनको मिली है और इनको लगातार दूसरी बार ये मिला है, USA से मिलता है ये, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो किसने किया, ये किया है जगदीप धनखड़ जी, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। CII मैंने आपको पहले भी बताया है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की फुल फॉर्म होती है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है BEML लिमिटेड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है, तो उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास किन दोनों देशों के बीच में हुआ है, एक तो अमेरिका और दूसरा कौन है, दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके ये अभ्यास किया गया है। हाल ही में पूर्व थल सेना अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है, तो पूर्व थल सेना अध्यक्ष जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ उनका नाम है S पद्मनाभन, ठीक है। ये जो राकेश पाल जी हैं, ये अभी हमने पढ़ा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक थे, इनका निधन हुआ है। और राम नारायण अग्रवाल जी, ये आप लोगों को याद होगा, ये कौन, मिसाइल, जो अग्नि मिसाइल के जो जनक थे, उनका नाम था राम नारायण अग्रवाल, ठीक है। उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में ओडिशा में किस राज्य से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे, तो कौन से राज्य से लाए जाएंगे, एक तो मध्य प्रदेश से लाए जाएंगे और दूसरा महाराष्ट्र से लाए जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होने वाला है उपर्युक्त दोनों। हाल ही में किसी 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन सही आंसर हमारे पास होने वाला है रियो लंग, कहाँ की रहने वाली है, ये मेघालय की रहने वाली हैं, ठीक है। और दूसरी रेफरी बनी है, ऐसा नहीं है कि पहली भारतीय हैं ये, दूसरी भारतीय हैं ये, ठीक है। प्रीति सूदन, ये जो प्रीति सूदन है ये क्या, ये UPSC की अभी हाल ही में नई अध्यक्ष बनी हैं, ठीक है। भारत अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाएगा, तो भारत अपना जो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो किस दिन मनाया भारत ने, इसको मना चुका है भारत 23 अगस्त 2024 को मना चुका है, ठीक है। तो 23 अगस्त को क्यों मनाया, 23 अगस्त को क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने कहाँ पर लैंड किया था, चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया था, ठीक है। तो इसी खुशी में मतलब साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश हो गया, वैसे तो चंद्रमा पर जाने वाला भारत चौथा देश बन गया है, ठीक है। 26वां C8 पुरुष वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार किसने जीता है, तो वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार किसने जीता, ये जीता है रोहित शर्मा ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित होने वाला है, तो ये हरियाणा के अंदर स्थापित होने वाला है, ठीक है। और हरियाणा में एक और भी संग्रहालय होने वाला है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, जो राखीगढ़ी के अंदर होगा, ठीक है। हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 21 अगस्त को, ठीक है। तो अभी इसको जो है पहली बार 2018 में मनाया गया था, इस बार ये कौन से नंबर का है, 7वें नंबर का है। हाल ही में आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया है, तो किसको किया गया है, ये किया गया है प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो पुरस्कार ये किस मंत्रालय के तहत प्रदान किए जाते हैं, कोयला एवं खान मंत्रालय के तहत, और कोयला एवं खान मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो उनका नाम है G किशन रेड्डी, ठीक है।
हाल ही में सुपर मून ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना कब हुई है? तो ये कब हुई है? ये हुई है 19 अगस्त को, क्योंकि 19 अगस्त को क्या था? रक्षा बंधन था। ठीक है। हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रान्यास मोरेरा का 117 वर्ष की आयु में कहाँ पर निधन हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है स्पेन के अंदर। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? तो किसके सम्मान में किया है? ये किया है एम करुणानिधि के सम्मान में। और ये कहाँ के? तमिलनाडु के पूर्व जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, उनके पिताजी थे ये। ठीक है। हाल ही में पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो ये भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि 2+2 जो वार्ता हुई है भारत और जापान के बीच में, तो उसी में ये निर्णय लिया गया है। ठीक है। और ये किस मंत्रालय के तहत आता है? ये केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आता है और इसके मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला है? तो कौन सा देश करेगा? ये करने वाला है सऊदी अरब। कौन सा करने वाला है? सऊदी अरब करने वाला है। हाल ही में धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया है? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 22 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है। अब देखिए कौन कौन से दिवस हमने इस जो महीने में पढ़े हैं अभी तक, फिलहाल उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे, और 1 अगस्त को एक और दिवस भी हमने पढ़ा है, WWW दिवस। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस, जो टिम बर्नर्स-ली इसके क्या हैं? जनक हैं। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस हमने पढ़ा है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस हमने पढ़ा है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस पढ़ा है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस पढ़ा है। 14 अगस्त को हमने पढ़ा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और 16 अगस्त को हमने पढ़ा है राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व संस्कृति दिवस हमने पढ़ा है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस और सद्भावना दिवस। 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमने पढ़ा है। 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमने पढ़ा है। और 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत के द्वारा मनाया गया था। इस बार इसी वर्ष में मनाया गया है पहला। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टरों की सुरक्षा हेतु नेशनल टास्क फोर्स किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? ऑप्शंस हैं केंद्रीय गृह सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हमारे पास होने वाला है कैबिनेट सचिव। तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? टी.वी. सोमनाथन। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। टी.वी. सोमनाथन कैबिनेट सचिव है। तो उनकी अध्यक्षता में जो है वो टास्क फोर्स क्या की गई है? गठित की गई है। ठीक है, जो ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं उनकी सुरक्षा हेतु की गई है ये। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की अगर हम बात करें तो कब की गई है? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। हाल ही में गिरीश साहनी का निधन हुआ है, वह किस संस्था के पूर्व महानिदेशक थे? तो कहाँ के? ये थे CSIR के पूर्व महानिदेशक। ठीक है, अगर हम बात करें कि वर्तमान में इस संस्था के निदेशक कौन है, तो N कलाई सेल्वी या इनका नाम नलाथम्बी कलाई सेल्वी भी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, CSIR की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, इसमें जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और NHRC की अगर हम बात करें तो न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र जी इसके वर्तमान में हेड हैं। इसमें हेड हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ही रहते हैं। नीति आयोग के CEO कौन है वर्तमान में? अमिताभ कांत जी हैं। और आप लोग जानते हैं कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने किस देश से अपने परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की है? तो कहाँ से की है? याद कीजिए, कल ही पढ़ा है हम लोगों ने, ब्राजील से की है। ठीक है, हाल ही में 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अमेजॉन वनीकरण लिंक्ड आउटकम बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने किया है। ठीक है, हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट है, फारूक अहमद किस देश के क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन से देश के बने हैं? ये बांग्लादेश के बने हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य ने एमपॉक्स के खिलाफ अलर्ट जारी किया है? तो कौन से राज्य ने किया है? केरल राज्य ने किया है। ठीक है,
यूपीआई सर्किल हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? फ़ोनपे, गूगल पे, एनपीसीआई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाल ही में किसे दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है? तो जिन्होंने आंसर किया है, सही आंसर किया है, इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला था अमूल। ठीक है। अब देखिए आज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? टाटा एसेट मैनेजमेंट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ठीक है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं रोज़ बोलती हूँ कि ये लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इस क्लास का तो वहाँ से आप लोग इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।